अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल टिप्स में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियों को आपसे दूर फरमाए, आमीन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है कि आप ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कॉमन यूज़ होती है ना उसके बारे में आपको आज मैं बताऊँगी। कैप्सूल ट्रांजामिन, इसका इस्तेमाल बहुत सारे डॉक्टर्स करवा रहे होते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाते हैं और इसके अलावा कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाते हैं। ये 250 mg भी इसकी डोज है और 500 से भी मार्केट में अवेलेबल है। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि किस कंडीशन में हम इसकी डोज को बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गायनी के मामलात में हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है। गायनी के जो कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जिन फीमेल्स को पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, 5 दिन से ज़्यादा रहती है, उसमें भी इसका यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा जो फीमेल्स टर्मिनेशन करवा रही होती है यानी अबॉर्ट करवा रहे होते हैं, उसमें भी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाए। अबॉर्शन के अलावा जो फीमेल डिलीवरी या ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग उनको होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि पीछे से ब्लीडिंग्स को स्टॉप किया जाए और उसके बाद जो साइकिल है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के बाद, वो नॉर्मली आपके हर मंथ आपको पीरियड्स हो सकें। इसलिए इसका जो गायनी में यूज़ है वो करवाते हैं हम साइकिल को नॉर्मल करने के लिए भी। और अगर प्रेगनेंसी में इसका देखा जाए तो प्रेगनेंसी में जो कॉमन सी ब्लीडिंग जो चीज़ देखने में मिली है वो ये है कि प्लेसेंटा की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें इसका यूज़ करवाया जाता है। प्लेसेंटा क्या है, जिन फीमेल्स की आवल जो होती है वो नीचे होती है यानी बच्चेदानी के मुंह के सामने होती है, उनमें ब्लीडिंग जो होती है ना उसका ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसमें कैप्सूल जो है कैप्सूल ट्रांजामिन और इंजेक्शन ट्रांजामिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। जो पेशेंट एमरजेंसी कंडीशन में होते हैं यानी जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको इंजेक्शन ट्रांजामिन का यूज़ करवाते हैं ताकि ब्लीडिंग को इमीडिएटली स्टॉप किया जाए। उसके बाद डिस्चार्ज पे वो फिर कैप्सूल फॉर्म में आपको कैप्सूल फॉर्म पे आपको डिस्चार्ज कर देते हैं कि आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की भी बात के अलावा देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो आरटीए पेशेंट होते हैं रोड एक्सीडेंट में, जिनकी ब्लीडिंग लॉस हो रही होती है या नेज़ल ब्लीडिंग जिनको हो रही होती है, यानी उनके खून कॉमन सी चीज़ है, ज़्यादातर देखने को भी मिली है कि कुछ लोगों की जो नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। और आरटीए 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 में देखे जाए तो जब वो रोड एक्सीडेंट होता है या वो पेशेंट को गिर जाता है तो उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो जो फर्स्ट एड हम यूज़ करते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वो इंजेक्शन ट्रांजामिन है ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए और उसके बाद पेशेंट में ब्लड लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, वो भी देखते हैं कि पेशेंट के कितना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ भी किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं डोज़ की, तो इसको खाते कैसे हैं। जो गायनी के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसमें आपने 500 का जो कैप्सूल होता है वो सुबह दोपहर शाम आपने एक एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना होता है और 4 दिन तक आप इसको यूज़ करते हो और उसके बाद आप देखते हो कि कितना अफेक्ट हुआ है। और इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो कॉमन से 2-3 इसके साइड इफ़ेक्ट है। एक है नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है, पेशेंट को दिल मतली होता है और पेशेंट को जो बॉडी में पेन होती है। बस ये कॉमन सी 2-3 इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।